साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की हमारी साखी का विषय है बुराई का अंत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक सांप बड़ा दुष्ट था। सभी पशु पक्षी उससे बहुत परेशान थे क्योंकि वह किसी के छोटे बच्चों को, किसी के अंडों को खा जाता था। अब भयंकर विषधर होने के कारण कोई भी उस सांप का कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। एक दिन एक बाज ने उसे पकड़ लिया और वो बाज उस सांप को पंजे में दबाकर आसमान पे ले जाकर उड़ा जा रहा था। तो अचानक से बाज के पंजे से सांप छूट गया और वो कुएं में गिर गया। बाज ने बहुत कोशिश की सांप को निकालने की। आखिरकार थक हार कर बाज चला गया। सांप ने देखा कि कुएं में बहुत बड़े बड़े आकार के बहुत सारे मेंढक मौजूद थे। तो आखिर में सांप ने एक मेंढक को बुलाया और कहा, मैं सांप हूँ, मेरा जहर तुम सभी को पानी में मार देगा। ऐसा करो, रोज़ एक मेंढक तुम मेरे पास भेजा करो, वो मेरी सेवा करेगा और इससे तुम सब बहुत आराम से रह सकते हो। पर याद रखना कि एक मेंढक मेरे पास रोज़ आ जाना चाहिए। एक एक करके वो सांप सारे मेंढकों को खा गया। जब अकेले प्रधान मेंढक बचा, तब सांप चबूतरे से उतर कर पानी में आया और बोला, प्रधान जी, आज तो आपकी बारी है। प्रधान मेंढक ने कहा, मेरे साथ विश्वासघात? सांप बोला कि जो अपनों के साथ विश्वासघात करता है उसका तो यही अंजाम होता है। तो फिर सांप ने उस प्रधान मेंढक को भी खा लिया। कुछ देर के बाद वो सांप आहिस्ता आहिस्ता कुएं के ऊपर आकर चबूतरे पर लेट गया। तभी एक बाज ने आकर सांप को दबोच लिया और कहने लगा, पहचाना सांप मुझे? मैं वही बाज हूँ जिसके बच्चे तूने पिछले साल खा लिए थे, और जब मैं तुझे पकड़ कर ले जा रहा था तब तू मेरे पंजे से छूट कर कुएं में जा गिरा था। तब से मैं रोज़ तेरी हरकत पर नज़र रखता था। आज तू सारे मेंढक खाकर काफ़ी मोटा हो गया है। मेरे फिर से बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो तुझे जिंदा नोच नोच कर अपने भाई बहनों का बदला लेंगे। फिर वो बाज सांप को लेकर उड़ गया अपने घोंसले की तरफ। साथ संगत जी, बुराई एक दिन हार ही जाती है, वो चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। बुराई का अंत तो होता ही है। साथ संगत जी, प्रबुद्ध नाम का एक बटेर था जो कि स्वभाव से बड़ा दयालु और परोपकारी था। वो हर एक जीव को अपने समान ही मानता है, इसीलिए कभी किसी कीट पतंग को मारकर अपना भोजन नहीं बनाता था तथा दूसरे पशु पक्षियों को भी ऐसा करने से मना करता था। वह प्रतिदिन पक्षियों को उपदेश भी देता था कि किसी जीव जंतु को मारकर पेट भरना अच्छी बात नहीं। ईश्वर ने पेट भरने के लिए तरह तरह के फल और अनाज दिए हैं, तो क्यों ना हम उनसे अपना पेट भरें। तो बटेर का उपदेश दूसरे पक्षियों को तो बहुत अच्छा लगता था, पर चील को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो मन ही मन बटेर से जला करती थी और बटेर को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बाकी पक्षियों से उसकी बुराई भी किया करती थी। बटेर जानता था कि चील उससे जलती है और उसके विरुद्ध पक्षियों को भड़काती है, किंतु फिर भी वह उसकी बातों का बुरा नहीं मानता था और ना ही वो अच्छाई का साथ छोड़ता था। तो एक दिन दोपहर के समय सभी पक्षी दाने चारे के लिए बाहर चले गए। घोंसले में केवल उनके अंडे और छोटे छोटे बच्चे रह गए थे। उस समय बटेर भी अपने घोंसले में आराम कर रहा था। तभी सहसा उसके कानों में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो तुरंत अपने घोंसले से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। तो वो ये देखकर स्तब्ध रह गया कि चील के घोंसले की ओर धीरे धीरे काला सांप बढ़ रहा है। चील के बच्चे उसी सांप को देखकर चीख चिल्ला रहे हैं। बटेर तीव्र गति से उड़कर नाग के पास पहुंचा और बोला, अपनी कुशलता चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। अगर घोंसले के अंदर घुसने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगा, तब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। नाग ने जवाब दिया कि चील तुम्हारे साथ इतना बुरा करती है, फिर भी तुम इसके बच्चों की रक्षा कर रहे हो। जाओ, तुम अपना आराम करो, अपना काम करो, मुझे चील के बच्चों को खाने दो, क्योंकि चील बड़ी दुष्ट प्रकृति की है। बटेर ने कहा, चील मेरी बुराई चाहती है तो चाहने दो, लेकिन मैं तो केवल भला करना चाहता हूँ। चील अपना काम करती है, मैं अपना काम करूँगा। मेरे रहते तुम चील के बच्चों को नहीं खा सकते, इसके लिए चाहे ही मुझे अपने प्राण क्यों ना देने पड़े, पर मैं चील के बच्चों की रक्षा करूँगा। तो बटेर की बात सुनकर नाग क्रुद्ध हो उठा। वो फुफकारता हुआ बोला कि मुझसे बैर मोल ले रहे हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा, एक बार फिर सोच लो। बटेर ने जवाब दिया, सोच लिया है, बहुत करोगे काट ही लोगी ना, मरना तो एक दिन है ही, अच्छा है बुराई को मार कर मरूं।
तुम्हें जो कुछ करना है कर लेना, मगर मैं चील के बच्चों को तुम्हें खाने नहीं दूंगा। तो हार मानकर नाग को वहाँ से जाना पड़ा। संध्या होने पर जब चील अपने घोंसले में लौटी तो उसके बच्चों ने बटेर की बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर आज बटेर चाचा ना होते तो दुष्ट नाग हमें खा जाता। तो अपने बच्चों के मुंह से बटेर की तारीफ सुनकर चील क्रुद्ध होकर बोली, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे घोंसले तक आ गया। मैं उस बटेर से इसका बदला लेकर रहूंगी। चील कई दिनों तक मन ही मन सोच विचार करती रही। आखिर उसे बटेर से बदला लेने का एक उपाय सूझा कि क्यों ना मैं गिद्ध को ही बटेर के खिलाफ भड़का दूं, तो वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। तो चील एक दिन गिद्ध के घर गई और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, गिद्धराज, बटेर इस तरह का प्रचार कर रहा है कि किसी को भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन महाराज अगर उसका प्रचार सफल हो गया तो आपको भूखा मरना पड़ेगा, क्योंकि गिद्धराज जीवों को मारे बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। तो चील की बात सुनकर गिद्ध आवेश में आ गया और बोला, अच्छा बटेर ऐसा कहता है, तब तो उसका प्रबंध करना ही होगा। चील और गिद्ध ने बटेर को मार डालने का निश्चय किया। दोनों ने तय किया कि कल आधी रात में जब सभी पक्षी सो रहे होंगे तो वो दोनों बटेर के घोंसले पर हमला करके उसे मार देंगे। तो अगले दिन अर्धरात्रि को जब सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में सो रहे थे, तब गिद्ध और चील दबे पांव बटेर के घोंसले के पास जा पहुंचे। दोनों ने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि उनसे पहले ही एक काला नाग धीरे धीरे बटेर के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। ये वही काला नाग था जिसे बटेर ने चील के बच्चों को खाने से रोका था। संयोग की बात देखिए कि वो नाग भी उसी समय बटेर से बदला लेने के लिए आया था। अब चूंकि चील, गिद्ध और नाग की पहले से ही शत्रुता है, अतः जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा तो बटेर को वो हानि पहुंचाना भूल गए। तीनों आपस में लड़ने लगे। तीनों की चीख पुकार सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले से बाहर आ गए। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि उन तीनों में से कोई भी न बच सका। तीनों आपस में लड़ झगड़ कर मर गए। तो साथ संगत जी, बुराई का अंत तो किसी न किसी तरह से होता ही है। जैसे आज की साखी में बटेर ने सबकी अच्छाई सोची, सबका भला सोचा, इसलिए कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और जिन्होंने भी दूसरे का बुरा सोचा उनके खुद के साथ ही बुरा हो गया। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।